हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। नमस्कार, आपका हमारे चैनल के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की। गांधी जी ने इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में लिखा था कि एक ऐसा भारत होना चाहिए जहां सबसे गरीब व्यक्ति भी महसूस करे कि वह इस देश का अभिन्न हिस्सा है। संविधान साधन है, साधन नहीं। अब वो हमें जमीन तैयार करके तो दे सकता है, परंतु उस पर फसल बोने का काम हमारे ही जिम्मे है। ऐसे में हमें समझना होगा कि हमें कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है। इसके 6 स्तंभ होंगे: समता, समृद्धि, समन्वय, संस्कृति, सेवा और समर्पण। तो पहला सवाल, प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। यह वह नैतिक और आदर्श सिद्धांत है जिनके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बिल्कुल उस किस्म की नहीं है जैसे कि हम में से बहुत लोग चाहते थे कि ये हो। लेकिन खास हालत में ये पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शराइत भी उन्होंने इसमें लगाए हैं। संविधान के प्रस्तावना में यह बताया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का आश्वासन देता है। क्या आपको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन इसकी प्रस्तावना भी उतनी ही अनोखी है। इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता, सॉवरेनिटी। यह बताता है कि भारत अब किसी भी बाहरी ताकत के अधीन नहीं है। भारत स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है। समाजवाद यानी कि सोशलिज्म यह सुनिश्चित करता है कि देश के संसाधन सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद है जो समाज के सभी वर्गों को एक समान अवसर देता है। पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म। इसका अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सभी को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। यहाँ की सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता के माध्यम से होती है। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राजा या महारानी नहीं है। देश का सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से तय होता है। लेकिन ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। ये सिद्धांत है, हमारे संविधान का आधार है। तो सवाल ये है, क्या प्रस्तावना को बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। केशव आनंद, भारतीय बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसका मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह हमारी संविधान की प्रस्तावना हमारे देश की पहचान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जेन्युइन न्यूज़, तथ्य से लेकर सत्य तक।